चलिए गाइस बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की। अभी कुछ ऐसी खबर और अपडेट निकल के सामने आ रही हैं जो तुमको ऊपर से लेकर नीचे तक हिला कर रख देंगी। लेकिन ये जो खबर है, ये जो अपडेट है, ये तुमको ये भी क्लियर करेगी कि अब आगे क्या होने वाला है कोचिंग शिपयार्ड में। क्या वो बातें हैं जो अब हमें ध्यान रखकर चलनी है। सबसे पहले हम एक बार क्विक में कंपनी के क्वार्टर 1 रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी आपने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देख लिया होगा, लेकिन इसको क्विक में देखने के बाद हम एक बड़े मुद्दे पे बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कोचिंग शिपयार्ड खोला हुआ है, ये है स्टैंड अलोन क्वार्टरली रिजल्ट। और थोड़ा जूम करने के बाद हमें साफ नजर आता है कि कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 977 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले साल 709 करोड़ था। कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ? 38% का ग्रोथ हुआ इस बार ईयर ऑन ईयर चेक करें तो। यानी कि एक साल में कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया है। अदर इनकम अगर आप देखोगे तो वो भी 54 करोड़ के आसपास नजर आएगी, जो कि पहले लगभग 80 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। यानी अदर इनकम ईयर ऑन ईयर गिरी है, बट जो टोटल इनकम निकल के सामने आती है वो 1032 करोड़ है इस बार, जो पहले 789 करोड़ के आसपास रहती थी। लगभग 31% की ग्रोथ हुई है। तो कंपनी की इनकम तो बढ़ी है, यानी कि कंपनी की जो टोटल कमाई है वो हमें इंक्रीज होती हुई नजर आई। और कंपनी का जो इबिटा है वो भी हमें गिरता हुआ नजर आया। वहीं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हैं, इस बार 187 करोड़ हुआ है और पिछले साल 180 करोड़ के आसपास हुआ था। लगभग 4 से 5% की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में हुई है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको अर्निंग पर शेयर देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर 6 रुपये 87 पैसे से बढ़कर 7 रुपये 14 पैसे पे आ गया है, जो कि ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ है। तो ये तो है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि काफी एवरेज हमें देखने को मिल रहे हैं। नाउ अब हम एक बार समझ लेते हैं कि किस सेगमेंट में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है ये कंपनी के रियल बिजनेस मॉडल से है, यानी कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वहां से है, या फिर कोई और वजह है। यहाँ पर आप देखिए ये है सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। अगर हम शिप बिल्डिंग रेवेन्यू की बात करें तो ये 347 करोड़ रहा इस बार, बट पिछले साल का देखिए 465 करोड़ था। यानी कि पिछले साल के हिसाब से शिप बिल्डिंग रेवेन्यू गिरा है। कंपनी जो शिप को बनाकर पैसा बनाती थी वो इस साल गिरा है। और कंपनी ने जो नया काम स्टार्ट किया है शिप रिपेयरिंग का, इसमें आप देखिए पहले कंपनी को 244 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू होता था, लेकिन इस बार 629 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। लगभग 2.5x टाइम हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इससे एक बात समझ में आ रही है, जो कंपनी का रियल बिजनेस था, जो कंपनी का कोर बिजनेस था, उससे ज़्यादा कंपनी शिप रिपेयरिंग से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। नाउ गाइज अब हम बात करते हैं उस अपडेट की जो तुमको ऊपर से लेकर नीचे तक हिला कर रख देगी। और इस अपडेट को कंपनी ने अपनी इस पीडीएफ में ही पब्लिक किया है, वो भी हम देख लेते हैं। ये अपडेट है कंपनी के कस्टमर को लेकर। कोचिंग शिपयार्ड का एक गवर्नमेंट कस्टमर था, गवर्नमेंट कस्टमर यानी कि अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आप इधर देख सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके लिए कोचिंग शिपयार्ड को 2 पैसेंजर शिप बनाने थे। ये आप देख सकते हैं, शिप का नाम 2 नॉन्स 1200 पैसेंजर व्हीकल ये बनाना था। लेकिन इस शिप की जो डिलीवरी है वो टाइम पे हुई नहीं और डिलीवरी टाइम को एक्सटेंड भी किया गया। और सबसे कमाल की बात तो ये हुई कि जो फाइनल एक्सटेंड डेट थी उसकी डेडलाइन भी एक्सपायर हो चुकी। यानी कि जो इन्होंने टाइम मांगा था उस टाइम पे तो काम किया नहीं, उसके बाद एक्सटेंडेड डेट मांगी, उस पर भी काम नहीं हुआ। कस्टमर ने कंपनी से रिक्वेस्ट की है कि शिप को दूसरे प्रोस्पेक्टिव बायर्स को रीलोकेटेड किया जाए, इसीलिए काम अब स्लो प्रोसेस में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नॉर्मली जब डिलीवरी डिले होती है तो कंपनी को लिक्विडेट डैमेज देना पड़ता है। लिक्विडेट डैमेज यानी कि एलडी देना पड़ता है। ये एक टाइप की पेनल्टी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले फिक्स हो जाती है। और कंपनी ने सिर्फ अप्रैल 2023 तक का जो शिप था और उसकी जो लास्ट डेट अक्टूबर 2023 तक की थी दूसरे शिप की, उसका एलडी अपने रिकॉर्ड में किया है। और उसके बाद जो भी डिले हुए, जो भी पेनल्टी लगी, वो एलडी अकाउंट्स में देखने को नहीं मिली। अब जब कंपनी से पूछा गया तो कंपनी का कहना है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट वापस मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है अभी भी, और कस्टमर रीएलोकेशन करने की रिक्वेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से फर्दर पेनल्टी हमारे ऊपर लगी नहीं है। यहाँ पर ये जो चीज है ये थोड़ा अकाउंटिंग रिस्क क्रिएट कर रही है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कस्टमर ने फिर से पेनल्टी मांगी तो कंपनी को एक्स्ट्रा खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये आता है, क्या इसका इम्पैक्ट हमें अब आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा? हाँ, थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट Q2 में देखने को मिल सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब कस्टमर ऑफिशियली ये बोलता है कि अप्रैल 2023 के बाद जो भी डिले हुआ है उसका लिक्विडेटेड डैमेज यानी कि पेनल्टी देना पड़ेगा कोचिंग शिपयार्ड को।
और कंपनी को वो पेनल्टी अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अगर ऐसा सब होता है तब क्वार्टर 2 में हमें बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी हमें देखने को मिली इस बार के पीडीएफ में, और हर बार कोचिंग शिपयार्ड कुछ ना कुछ जानकारी अपनी पीडीएफ में देता ही है। क्वार्टरली रिजल्ट तो देखने को मिलते ही हैं और क्वार्टरली रिजल्ट सब देखते हैं, लेकिन इस तरह की जानकारी भी हमें ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई अब आगे क्या सिनेरियो होने वाला है, मार्केट इम्पैक्ट कैसे करेगा कोचिंग शिपयार्ड को लेकर, और आने वाले दिनों में हमको कोचिंग शिपयार्ड में क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहली बात, जैसा हमें पता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली शिप रिपेयरिंग के बिजनेस में कंपनी अच्छा कर रही है और लॉन्ग टर्म मार्जिन भी कंपनी के आगे चल के इंप्रूव होंगे। वहीं गाइस कॉस्ट बढ़ने के कारण जो कंपनी के मार्जिन्स हैं जो आया करते थे उनमें अब थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। बाकी कंपनी डेट फ्री है, कंपनी ने डेट टू इक्विटी बताया है कि हमारा 0.09 है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्डर बुक भी कंपनी के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मीडियम टर्म्स में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और कल हमें रिएक्शन इस कंपनी को लेकर काफ़ी मिक्स्ड देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव ट्रिगर है वो यही है कि स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, शिप बिल्डिंग रिपेयर इस बार बूम करा है। और नेगेटिव ट्रिगर की बात करें तो जो मार्जिन है कंपनी के, वो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन में हमें देखने को मिल रहे हैं, और जो शिप बिल्डिंग सेगमेंट है वो हमें गिरता हुआ नजर आया। यानी कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बजाय शिप रिपेयरिंग बूम कर रहा है। तो अगर ब्रॉडर मार्केट यानी कि पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट कल पॉजिटिव रहता है तो हमें कोचिंग शिपयार्ड में एक अपटिक पॉसिबिलिटी है, वरना हमें साइडवे या फिर मिड रिएक्शन ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल पे। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो हमें कंपनी का वॉल्यूम भी देखने को मिल जाएगा। जब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे उसके बाद ही मार्केट क्लोज हो गई थी, तो मार्केट में जो इम्पैक्ट होना चाहिए था क्वार्टरली रिजल्ट का वो आज देखने को नहीं मिला, लेकिन अभी हमें आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि कल जिस तरह से गार्डन ऋषि बिल्डर के क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद गार्डन ऋषि बिल्डर में हमें एक तेजी का माहौल देखने को मिला, उस तरह का माहौल हमें कोचिंग शिपयार्ड में भी देखने को मिल सकता है। बाकी देखते हैं कि भाई क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसी कंपनी के रिगार्डिंग कोई बड़ी न्यूज़, कोई बड़ी खबर आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।